हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछले क्लास में बात किया था डायमेंशन की, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर 2 का एक लेक्चर हो गया है आपका। एक छोटी सी वीडियो पहले हुई थी, अब सेकेंड वीडियो पे हम चलेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 है, सेकेंड लेक्चर है आपका। और मैं इसमें आपको सिखा रहा था कि डायमेंशन कैसे लिखते हैं। जैसे आप सपोज आप कहते हो प्रेशर का डायमेंशन बताओ, तो प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। और आप मास का क्या बोलोगे, मास का लिखोगे आप केजी, एसआई यूनिट पहले लिख लो फिर डायमेंशन लिखना। इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर आप काट दोगे, क्या बनेगा बेटा आपका, आप देख रहे हो आप लोग। तो ये केजी हो जाएगा, केजी पर सेकंड नीचे है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड, एक ही मीटर बचेगा बेटा, ये आएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि एक मीटर से मीटर कट गया। तो आपका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको लगता है, जल्दी बताइए। तो ये आ गया आपका एसआई यूनिट प्रेशर का। डायमेंशन बताइए। वैसे एसआई यूनिट जो प्रेशर है पूरा मिला के उसको हम पास्कल बोलते हैं, कहने के लिए पास्कल में नापा जाता है। अब डायमेंशन कैसे लिखेंगे बेटा, तो डायमेंशन हम ब्रैकेट बनाएंगे और मास का लिखेंगे हम, बताओ, m, नीचे L पावर -1 T पावर -2। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से कोई भी आप एसआई यूनिट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आगे हम लोग चलेंगे और इसमें देखेंगे कि कुछ फार्मूले में क्या क्या रूल होते हैं, डायमेंशन कैसे कैसे निकाला जाता है। आपका एग्ज़ाम में आपके बुक में क्वेश्चन दिया होता है, तो थोड़ा सा उस पर हम देखेंगे और समझेंगे इसको। ठीक है, हमेशा ये याद रखना आप लोग कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है। जैसे आपने कहा a प्लस बी, तो a और b दोनों का डायमेंशन सेम है तभी एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं। या आपने कहा सर b माइनस सी, तो ये a प्लस बी हो गया। दूसरा आपने लिखा b माइनस सी, तो b और c का डायमेंशन बराबर है तभी ये आपस में सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये एक रूल है, याद रखना आप लोग। सेम डायमेंशन के क्वांटिटी ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ये बात याद रखना है आपको। ठीक है, जिस स्टूडेंट को लिखना है वो लिख ले, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ये बात आप लिख लीजिए आप लोग। तो देखिए, अब हमारा इससे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग आपको आपके बुक में मिलेगा बेटा। ये क्वेश्चन हो सकता है, तो उस हिसाब से आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बोर्ड में हर एग्ज़ाम में आता रहता है। तो आपके पास है प्रेशर, सपोज प्रेशर प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, ये आप लोगों के बुक का क्वेश्चन है। ब्रैकेट में है v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। जहां पे प्रेशर P स्टैंड करता है प्रेशर के लिए, A एंड B आर कांस्टेंट, A और B दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। R क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है। और T क्या है बेटा, टेम्परेचर। V क्या है बेटा, वॉल्यूम है, ये भी V वॉल्यूम है। तो बेटा आपको बताना है कि फाइंड आउट करना है A और B का डायमेंशन बताना है आपको बेटा। फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ A एंड B। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो A और B का डायमेंशन आप कैसे निकालोगे वो हमको देखना है। ओके गाइस, तो देखो सबसे पहली बात ये है कि ये वाला ब्रैकेट देखोगे, ये वाला ब्रैकेट, तो ये दो क्वांटिटी ऐड हुई हैं, मतलब कि प्रेशर का वही यूनिट होगा जो A/v² का यूनिट होगा। क्योंकि मैंने बोला था कि सेम क्वांटिटी, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी आपस में ऐड
या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो A इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, आप बताओ। तो A इज इक्वल टू आप सीधा सीधा लिख लोगे प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। और बताओ बेटा प्रेशर का यूनिट अभी अभी बताया था मैंने आप लोगों को, चलो लिख लेते हैं। प्रेशर का आप लिखोगे फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम का लिखोगे आप एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया स्क्वायर इंटू लेंथ का स्क्वायर लिख लेते हैं। एक एरिया से एक एरिया काट दोगे आप। अब आप लिख लो फटाफट, क्या आएगा बताओ। फोर्स का यूनिट क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा जल्दी बताओ। मास m, एक्सेलरेशन का होता है L_T⁻⁻², और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो मतलब L का स्क्वायर। और बेटा ये L स्क्वायर फिर से है, तो ये भी L का स्क्वायर। तो कितना आया बेटा, m L⁻⁵ T⁻⁻²। ये आप चेक कर लोगे बेटा, और ये आएगा A का डायमेंशन। इसमें आप चेक करके देखोगे, उसमें पावर और का कोई दिक्कत नहीं, आप समझना ध्यान से और निकालना। नहीं आया तो बताना मेरे को। वैसे आपको मैंने सॉल्व भी कर दिया, बताने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा इसमें, तो बहुत आसान है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपके पास, अब आपके पास B का डायमेंशन निकालना है। तो इसके लिए मैं इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। तो आप B का डायमेंशन देख सकते हो, और B का डायमेंशन क्या होगा, तो इसको मैं मिटाता हूँ। जिसको नोट करना है नोट कर ले भाई। B का डायमेंशन हमको चाहिए, तो ये सब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हमें B का डायमेंशन निकालना है बेटा। तो ब्रैकेट पकड़ो, ये वाला ब्रैकेट है बेटा V माइनस B, क्योंकि सेम टाइप के जिनका डायमेंशन सेम होगा वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो V का जो डायमेंशन होगा वही B का डायमेंशन होगा। और V क्या है बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है बेटा, L3। तो B का डायमेंशन क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ आप लोग। वो लोग सर वॉल्यूम के बराबर है, तो ये हो जाएगा L3, और M कुछ भी नहीं, तो चाहो तो लिख लो m⁻⁻0, या आप L3 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। L3 भी लिखोगे तो भी सही है, आ गया ख़त्म। और इसको और अच्छा लिखना चाहोगे तो m⁻⁻0 L³ T⁻⁻0, दिस इज योर डायमेंशन ऑफ B। तो इस तरह से डायमेंशन निकाला जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हमने पकड़ा बेटा, जिसका नाम है दो सेम टाइप के डायमेंशन वाले, जैसे प्रेशर इसका और इसका डायमेंशन सेम है, वॉल्यूम और B का डायमेंशन सेम है, तभी एक दूसरे से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये मत समझ लेना कि प्रेशर का और A कांस्टेंट का वॉल्यूम से, नहीं, प्रेशर का और A/V² का डायमेंशन सेम है, ठीक है गाइस। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे और डायमेंशन में एक कदम। आप लोगों को समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लाइक और सब्सक्राइब करो, थोड़ा आगे बढ़ाओ मेरे को यार, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब हमारे पास है कि फार्मूला को करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, कैसे चेक करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलो इसको हम मिटाते हैं, जिसको नोट करना है नोट कर लिया होगा। ओके, लिख लो आप लोग, हेडिंग हमारी क्या है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द डायमेंशन। चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, फार्मूला करेक्ट है कि नहीं चेक करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे हम लोग, वो देखना है। सपोज करेक्ट है कि नहीं वो चेक करना है हमको। तो आपके पास कोई भी फार्मूला दे दीजिए, सपोज यदि आपका S इज इक्वल टू ये ut प्लस हाफ AT², और आपको दे दिया कि S क्या है, S इज द डिस्प्लेसमेंट, U इज द वेलोसिटी दिया होगा, T इज द टाइम, A इज द एक्सीलरेशन। कह रहा है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, मतलब ये फार्मूला क्या करेक्ट है या क्या नहीं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। अच्छा एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो भी नंबर होते हैं उनका डायमेंशन कुछ नहीं होता। जैसे कि 1/2 का यहाँ पे नंबर है तो उसका डायमेंशन कुछ होगा नहीं, और जिसका डायमेंशन कुछ नहीं होता तो याद रखना ये फार्मूला केवल डायमेंशनली करेक्ट है, न्यूमेरिकली करेक्ट है या नहीं है वो नहीं पता चल सकता डायमेंशन से। डायमेंशन से पता चलेगा कि डायमेंशन करेक्ट दोनों तरफ की। तो हमको क्या करना है,
कि लेफ्ट साइड का डायमेंशन अलग से निकालना है और राइट साइड का डायमेंशन अलग से निकालना है और दोनों को सेम दिखा देना है और बता देना है कि ये फार्मूला डायरेक्टली डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन फिर से यदि आप थोड़ा सा क्लियर रहें, जो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है वो न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकता है, न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो आप क्या करो, RHS का LHS का डायमेंशन निकालो, फिर RHS का निकालो, दोनों को बराबर दिखा दो, बोलो कि डायमेंशनली। तो आप लिखो डायमेंशन ऑफ LHS का डायमेंशन क्या होगा बेटा, सेकंड है, मतलब ये S है ना, अरे सॉरी सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट है, S है, तो S का क्या होगा बेटा डायमेंशन, वो होगा बेटा आपके पास L, सिर्फ L होगा। ठीक है, अब देखो आप RHS का डायमेंशन निकालो। तो सर RHS का डायमेंशन क्या होगा, RHS का बताओ, पूरा लिखो, UT मतलब देखो ध्यान समझना, ये वाला और ये वाला टर्म आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इनका और इनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। और डायमेंशन जैसे कि टाइम और लेंथ प्लस लेंथ करोगे तो क्या आ जाएगा, वो 12 आएगा, तो भी तो लेंथ ही रहेगा, वो लेंथ का स्क्वायर नहीं होगा। तो डायमेंशन में पावर देखा जाता है, तो पावर तो बढ़ेगा नहीं, तो ऐड होने से हमेशा याद रखना। तो RHS में यदि आप सिर्फ UT का भी निकाल दो तो भी चलेगा, क्योंकि जो UT का डायमेंशन होगा वही हाफ AT² का, लेकिन आप पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। UT का बताओ, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा L बाई T, वेलोसिटी, और टाइम का हो जाएगा T। ठीक है, ये हो गया डायमेंशन इसका, और प्लस इसका डायमेंशन देखो आप, हाफ एक्सीलरेशन का हो जाएगा L/T², और ये भी टाइम का है T², तो T² से T² कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो क्या आया आपको, क्या दिख रहा है आप लोगों को, उस ब्रैकेट में भी L है और इधर भी L है, तो L प्लस L क्या आ गया बेटा आप लोगों को, L प्लस L क्या आ गया आपके पास, RHS का डायमेंशन क्या आ गया आपके पास, 2L। समझ गए आप लोग आई थिंक। तो RHS का जो डायमेंशन आया था वो आया था हाफ AT का बन गया वेलोसिटी का बन गया L/T, और टाइम का बन गया T, ये बन गया 1, और प्लस हाफ A का बन गया L/T², और टाइम का बन गया T², तो T² से T² कट गया, T से T कट गया, तो बेटा ये क्या बना डायमेंशन, इसका भी L और यहाँ भी L, यही ना। तो तुम लोग ये मत सोचना कि इसका डायमेंशन 2L हो गया, इसका डायमेंशन बेटा फिर से सेम टाइप का डायमेंशन, ये भी डायमेंशन L ही होगा, क्योंकि मैंने बता दिया 2L की वैल्यू कोई नहीं, तो डायमेंशन इधर भी L है LHS का, और RHS का डायमेंशन L है। तो लिखोगे डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, हेंस दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सर क्या लिख देते, तो देखो 2L भी लिखोगे ना तो 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता बेटा, 2 डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जैसे 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो L का जो डायमेंशन इधर भी L है और इधर भी L है, तो ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ऐसे हम डायमेंशन को चेक कर सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत, क्योंकि LHS और RHS बराबर आ गया। तो इसी तरह से एक और फार्मूला आप लोग देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको मिटाते हैं। चलो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, जैसे कि आप लोग कोई भी फार्मूला दोगे तो उस फार्मूला को डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वैसे तो फार्मूला करेक्ट है, जैसे कि एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है V² = U² + 2AS। अब ये पूछा है कि बताइए करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, किसके हेल्प से बेटा, डायमेंशन के हेल्प से। तो LHS का डायमेंशन लिखो, तो LHS आपका LHS क्या है, LHS है आपके पास V²। का डायमेंशन क्या होगा बेटा, V का डायमेंशन का वेलोसिटी होता है L, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो मीटर का L हो गया, सबको आई थिंक पता है ना। LHS में क्या आएगा, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या इसको लिख सकते हो बेटा, बताओ क्या लिख सकते हो इसको, जल्दी जल्दी बताओ। मीटर का लिखोगे L/T², तो मतलब L²T², यही तो आएगा डायमेंशन। अब हम देखेंगे RHS का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ RHS लिखो, RHS क्या आ रहा है बेटा, पूरा लिखो, तुम्हारे पास RHS क्या है,
सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आर एच एस क्या था, यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो मैंने कहा था कि सेम जो जो क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होगी वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे यू स्क्वायर और 2as का डायमेंशन सेम होगा क्योंकि आपस में दोनों ऐड हो रहे हैं। तो चाहो तो एक को निकालो, चाहो तो दो का निकाल लो, दोनों का निकालो। तो यू स्क्वायर का बताओ क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा बेटा, आपका यहाँ से हो जाएगा एल टी वेलोसिटी का हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2a का बन जाएगा बेटा तुम्हारा L/t स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन आप लोगों को पता है ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर का हो जाएगा एल, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये बन गया, और एस का क्या है कि आई का हो रहेगा एल, ठीक है ना। तो ये आ गया एक और एस का एल आ गया, और 2 का तो कोई मतलब नहीं, 2 नहीं होगा। तो ये देखो बेटा आपके पास आ गया, आई थिंक ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये आ गया एल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस यहाँ भी आएगा एल स्क्वायर टी स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे क्या है बेटा, 2l स्क्वायर टी स्क्वायर। 2 का कोई डायमेंशन होता नहीं बेटा। देखो आर एच एस का डायमेंशन था एल स्क्वायर टी स्क्वायर, और 2 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसका भी डायमेंशन आर एच एस का और एल एच एस का डायमेंशन एल स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर आ गया। तो देखो एल एच एस का जो आया वही आर एच एस का आया। तो आप बोल सकते हो कि डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस, हेंस दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। बट न्यूमेरिकल का बेटा कोई यूनिट नहीं होती, तो दो है, 2 का कोई यूनिट नहीं है, तो इसलिए बेटा हम इसको नहीं लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका डायमेंशन इज इक्वल टू इसका डायमेंशन है। हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल जैसे 2, 5, 8 इस सब का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसका यूनिट नहीं है, डायमेंशन होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग अब। और नेक्स्ट ऐसे ही आप कोई भी फार्मूला का चेक कर सकते हो बेटा। तो अब कोई भी फार्मूला आप चाहते हो कि सर करो, चलो इक्वेशन ऑफ मोशन का आप लोग खुद से करना है, घर से आप लोगों को करना है, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहो। v इज इक्वल टू ए प्लस ए टी का करना बेटा। देखो बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ वीडियो, थोड़ा बेटा लाइक और सब्सक्राइब शेयर करो यार, मज़ा आ रहा है। तो अब यहाँ क्या करोगे, एल एच एस लिखोगे, और एल एच एस क्या है बेटा, v का डायमेंशन क्या होगा बेटा, L/t। किसको किसको नहीं पता, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट होगी, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L/t। आ गया एल एच एस। आर एच एस बताओ बेटा, मैंने फिर बताया जो यू का होगा वही ए टी का होगा, तो यू का ही निकाल लो, ए टी का वही होगा। नहीं तो आप चाहो तो यू का हो जाएगा L/t, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, ए भाई बोलो, ए का क्या होगा, L/t स्क्वायर इंटू टी, एक टी से एक टी कट गया तो क्या बना L/t, तो बना 2l/t, लेकिन 2 का कुछ होता नहीं, तो आर एच एस का भी डायमेंशन क्या हो गया, सिर्फ L/t, और एल एच एस का डायमेंशन क्या हो गया बेटा, सिर्फ L/t। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट आ जाएगा, इसका भी सिर्फ L/t आ जाएगा क्योंकि डायमेंशन ऐड नहीं होती है। तो आर एच एस लिखोगे लास्ट में कि जो भी एल एच एस का डायमेंशन है वही आर एच एस का डायमेंशन है, हेंस दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, आई थिंक राइट। ओके गाइस, थैंक यू।